कम्युनिकेशन स्किल वाले इंसान हैं। उन्हें कुछ चीज़ें ऐसी पता है क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्ड्स, लैंग्वेज या वॉइस नहीं होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है मैं कुछ टाइम से कम्युनिकेशन के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ देख रहा हूँ, जो कि मैं पहले भी काफ़ी देख चुका हूँ, काफ़ी उन लोगों को ऑब्ज़र्व कर चुका हूँ जो कि एक मेरे अकॉर्डिंग मतलब मेरे ओपिनियन में, मेरे नज़रिए में एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल वाले इंसान हैं। उन्हें कुछ चीज़ें ऐसी पता है क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्ड्स, लैंग्वेज या वॉइस नहीं होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो कि मुझे लगता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप जो बोल रहे हो, कुछ भी हो सकता है। वो आप कितना आप उस बात को जानते हो, समझते हो या कितना आप उस बात को लेके, उस सेंटेंस को लेके जो भी आप अपने मुँह से निकालने वाले हो या उस वर्ड को लेके आप उसके साथ कितना कॉन्फिडेंस फ़ील करते हो। मतलब कि आपको उस वर्ड के बारे में, उस लाइन के बारे में या आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टोरी किसी को बता रहे हो, तो आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कितना आपको उसके बारे में पता है 100%। क्योंकि जब आप अच्छी पिच में या फिर सही वर्ड्स, सही टाइम पर यूज़ करके कुछ बोलते हो, एक सही तरीके से, एक सही वे में, तो वो डिलीवर ज़्यादा अच्छे से होता है, बजाए हाई-फ़ाई फैंसी वर्ड्स जो कि मार्केट में आते रहते हैं और या फिर इंग्लिश में किसी एक्सेंट को कॉपी करके या फिर कोई भी एक्सेंट को कॉपी करके, ज़रूरी नहीं है वो इंग्लिश हो, कोई स्लैंग हो सकती है जो कि आजकल मॉडर्न एरा में बहुत सारे स्लैंग्स हैं, जेन ज़ी बच्चों के टाइम पर। तो मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो शायद मुझे भी उन वीडियोज़ को, उन इंटरव्यूज़ को, उन पॉडकास्ट को देखकर महसूस हुई है क्योंकि चीज़ें कंज़्यूम सब कर लेते हैं, नोटिस सब कर लेते हैं, बट कुछ चीज़ को अप्लाई करने से पहले आपके अंदर क्या कमियाँ हैं, आई थिंक पहले वो फिगर आउट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक मेरी जो दिक्कत है, मैं अपनी कुछ चीज़ें, कुछ गलतियाँ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और खुद के बारे में भी एक बार और रिवाइज़ कर लूँ कि मुझ में क्या-क्या ख़ामियाँ हैं, जिन पर मैं वर्क कर सकता हूँ, जिन पर मैं काम करके उसे बेटर कर सकता हूँ, उसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बचपन से ही ये आदत है कि शायद मैं थोड़ा-सा हाइपर किस्म का इंसान हूँ, मतलब कि हाई एनर्जी वाला। स्टार्टिंग से ही ऐसा लगता है कि मैं शायद जल्दी-जल्दी बात करता था बचपन में। कभी-कभी या तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ करता था तब, या फिर मैं बहुत ही खुश हुआ करता था तब। तो हाँ, मेरी एक शायद ये नेगेटिव पॉइंट है जो कि कम्युनिकेशन स्किल की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, तो ये एक मिस्टेक हो सकती है और होती ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वॉइस को भले ही आप एक मैनली अल्फ़ा वाली वॉइस में आप वहाँ पर लेके जा पाओ या ना जा पाओ, आप एक जो कि इंटरनेट पे चलता है कि भारी आवाज़ काफ़ी अच्छी होती है, तो हाँ, अच्छी होती है, बट आप अल्फ़ा बनने की कोशिश ना करें। आप एक मैनली, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैनली वॉइस के पीछे ना जाएँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत ऐसे फ़ेमस लोग हैं जिनकी आवाज़ शायद उतनी कड़क, उतनी मैनली ना हो, बट उनका जो होल्ड होता है, उनकी जो भी जिस पिच की भी उनकी वॉइस है, आवाज़ है, उस चीज़ को आप इम्प्रूव करो, बजाए कि आप भारी बोलकर एक मैनली साउंड करो या कमांडिंग साउंड करो। वो होता है, बट उससे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने बोलने के तरीके पे, बोलने की स्पीड पे और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके वर्ड्स कितने क्लियर हैं, कितने स्मूथ हैं। आप हिंदी बोल रहे हो या आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहे हो, तो जो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हर किसी के यहाँ के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि शायद वो ही लोग समझ पाएँ। जैसे सब जगह की थोड़ी-थोड़ी चेंज
वर्ड्स होते हैं, मतलब सभी का एक ही होता है, बट उन वर्ड्स को आप थोड़ा-सा हटाकर एक नॉर्मल कन्वर्सेशन रख सको जो कि शायद सभी को समझ में आ सके। तो हाँ, ये पॉइंट काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं काफ़ी बात कर सकता हूँ, बट इसको यहीं रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी पिच पर, आप अपनी स्पीड पर ध्यान दीजिए। आप काम और क्लियर वर्ड्स को डिलीवर करने में फ़ोकस करो, बजाय के आप कूल दिखो या मॉडर्न वर्ड्स यूज़ करो या आप इंग्लिश में बात करो। बट कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इंग्लिश में बात करना नहीं होता, या कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप जो भी वर्ड, जो भी लैंग्वेज आप बोल रहे हो, उस पर आपका कमांड हो, होल्ड हो और खुद पर भी एक कमांड हो। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं शायद वर्ड्स को डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी अच्छे से लिख लेता हूँ, बोल लेता हूँ, बट अगर बात की जाए मेरी प्रोनंसिएशन की, तो काफ़ी हद तक अगर मैं बात करूँ कि ठीक है। मतलब कि नॉट टू हाई, नॉट टू लो। बस मेरी थोड़ी-सी दिक्कत ये है कि कभी-कभी मैं स्टैमर कर जाता हूँ, मैं थोड़ा-सा हकला जाता हूँ। तो उस वजह से शायद कभी-कभी अ, वर्ड्स में कुछ वर्ड्स में उतनी क्लियरिटी, उतनी स्मूथनेस नहीं आती है। तो हाँ, जो भी आप वर्ड बोल रहे हो, जो भी आप लाइन बोल रहे हो, उसमें एक क्लियर वर्ड, क्लियर डिलीवरी होनी चाहिए सेंटेंस की या फिर वर्ड्स की। पिच को आप मेंटेन कीजिए, ज़रूरी नहीं है आप शांति वाले माहौल में अगर आप ज़ोर से बात करोगे या तेज़ बात करोगे तो आप कमांडिंग साउंड करोगे या फिर आप एक डोमिनेटिंग पर्सन की तरह दिखोगे। वक़्त के साथ, सिचुएशन के साथ, लोगों के साथ अपनी वॉइस को ढालना सीखो, अपनी आवाज़ को, अपने बोलने के तरीके को एडैप्ट करो और सही तरीके से जितना आप दूसरे को समझ में आओगे, तो वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से सुनेंगे और समझेंगे। तो तीसरा पॉइंट जो कि है प्रैक्टिस, मतलब बात की जाए अगर हिंदी की भी, तो इंडिया में कई लोग ऐसे हैं इंक्लूडिंग मी जिसे प्रॉपर हिंदी बोलना नहीं आती है। बेसिकली एक ड्रॉबैक है जो मुझे लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, प्रैक्टिस पे अपने एक वे पे जो भी आप वर्ड्स डिलीवर कर रहे हो या जिस स्पीड में बोल रहे हो, कॉन्फिडेंट के साथ बोलो। ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश बोलो कूल दिखने के लिए। ज़रूरी है कि आप जो भी बोलो, पंजाबी, मलयालम या फिर बिहारी, जो भी आप बोल रहे हो, बस अपनी टोन को क्लियर रखो, मेंटेन रखो। ना ज़्यादा तेज़ बोलो, ना ज़्यादा धीरे बोलो। कुछ ये पॉइंट्स मुझे खुद में लगते हैं कि मैं शायद कभी-कभी ये मिस्टेक्स कर देता हूँ, तो आई होप आपको भी अगर इन पॉइंट्स को लेके थोड़ा-सा भी रिलेटेबल फ़ील हुआ हो, आपको भी लगता है कि ये दिक्कतें, ये प्रॉब्लम्स, ये मिस्टेक्स आप भी करते हो, तो इम्प्रूव करो। क्योंकि इंटरनेट पे अल्फ़ा वॉइस या फिर डीप वॉइस का काफ़ी टाइम से हौवा बना रखा है। हम बड़े हुए हैं, जब से हम बड़े हुए हैं, एक मैनली वॉइस का जो एक वैल्यू है, वो देखने को मिलती है मार्केट में, जो कि कमांडिंग भी होती है, डोमिनेटिंग भी होती है, मैनली भी होती है। बट मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरी आवाज़ ज़्यादा मैनली नहीं है या फिर मेरी आवाज़ ज़्यादा पतली है, या जैसी भी, मैंने इस पे कभी ध्यान दिया ही नहीं है। जब समझ आई तो बस मैंने इस चीज़ पर ध्यान दिया है कि डिलीवर जो भी आप अपने मुँह से कर रहे हो, वर्ड्स, सेंटेंस, कहानी, स्टोरी टेलिंग, सब एक समय पर एक सही तरीके से, मेरे लिए तरीका इम्पोर्टेंट है, ठीक है? प्रेज़ेंट करने का वे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बजाय फैंसी वर्ड या फिर, तो कॉन्फिडेंट दिखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलना पड़े। आप खुद में पहले अपनी गलतियों को देखिए, परखिए, जानिए, समझिए। उसके बाद ही वो टिप्स अपनाइए जो कि आप इंटरनेट पर देखते हो, इंटरव्यूज़ पर देखते हो, पॉडकास्ट में देखते हो। तो कप अगर पूरा खाली नहीं है, तो आपको उस कप को पूरा भरने में दिक्कत आएगी। तो पहले कप को खाली करो, अपने अंदर की मिस्टेक्स, खामियाँ जानो, उसे इम्प्रूव करो, उसे एलिमिनेट करो,
तब जाके आपके कप में नई चीज़ें आने का एक स्पेस बनेगा।